महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, फिर से आ चुकी हूँ मैं आप लोगों की रेडियो दोस्त ऋतु आर्या, लेकर आप लोगों का मनपसंदा कार्यक्रम महकता आंचल। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम महकता आंचल को बखूबी सुन भी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यक्रम में माँ के द्वारा बच्चे की देखभाल को लेके। जैसा कि आप तो जानते ही हैं ना, 9 महीने एक शिशु को अपनी कोख में सींचने के बाद उसे जन्म देकर उसकी देखभाल करना किसी भी माँ के लिए उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होता है। अपने शिशु की देखभाल, पालन पोषण करना एक अलग अनुभव है। चाहे उसका दिल कितना ही कठोर क्यों न हो, लेकिन एक बच्चे की हल्की सी उसको आग के सामने रखे मोम की तरह पिघला कर रख देती है। बच्चे की खातिर वो खुद को भूल जाती है, अपने सारे खास से कामों को अधूरा छोड़ देती है। चाहे आप कितनी ही लापरवाह क्यों न हो, पर अपने बच्चे की खातिर खुद को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देती हैं। और दूसरी बात, आप कितनी ही गहरी नींद में क्यों न सोई हों, पर बच्चे की एक करवट बदलते ही आप गहरी से गहरी नींद से उठ जाती हैं और बच्चे को गोद में रखकर या बाहों में उसे झुलाकर पूरी पूरी रात आंखों में ही काट लेती हैं। पर फिर भी अपने बच्चे से कभी खफा नहीं होती हैं, बल्कि आपकी ममता का सागर और ज्यादा छलक उठता है। और इसके बावजूद भी कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं जानती हैं, क्योंकि बच्चे की देखभाल करना एक विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह होता है। फिर जरूरत होती है घर के बुजुर्गों के अनुभवों की, क्योंकि वो पीढ़ी अपने उन अनुभवों को साझा करती है जिन्हें वह हमें पालने पोषने में आजमा और इस्तेमाल कर चुकी होती हैं। और आप एक होने के नाते कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को पूंजी को इकट्ठा करती हैं, ऐसे अनुभव जिन्हें आप कभी भूल ही नहीं सकती हैं। शायद ये अनुभव एक माँ के लिए उसकी जिंदगी के सबसे मीठे अनुभव होते हैं। नमस्कार दीदी, अपन नाम किछ? नमस्कार ऋतु, मेरा नाम खष्टी है। अच्छा दीदी, यो बताओ, अपन जो 19 पालन पोषण वीक देखभाल अगर हम बात करनू, मतलब मैं कौन सा कि नाचना बटी अब तक एक नैतिक देखभाल वी खान पान वी तमाम चीज़ों जो अपन अनुभव छो, कस अनुभव रहा अपन नैतिक साथ में गए। तो जब मैं 19 पैद है, पहले मेरे चेल पैद है जब उनके कने सब चीता जस्ता पैद है वो बात सब वो परवरिश मतलब मेरे सासुली करी देख रेख और क्या कहने ममता तो भैया आपन औलाद ममता कह के नहीं। और मैं बहुत भल मान निर्भा पिन चेल गए जस्ता जसके आप चाहने तब भैया घरवा खेतों में ले जारूला नून आन डाड़ मारे ली सुरपुरान घरे जा रहे निर्भर। जब मैं चेल है क्योंकि बचपन है बेटी बीमार होने भा नून आन भा बीमार रह निर्भर। मैं सुन भी कि मेरे चेल कभी बहल भली कभी मैं भत्ता परेशान रहने भी खेतों में जुला। मैं सुनने भी सुबह लगे मेरे चेल क्या होने ये तू दुबई पता मतलब कमजोर कतुक ठोर दिखा दे उनके कने मेहरा जीव वाले ले जुला हर दूसरा दिन लेने भा तब कमजोर हो पड़ी। तस्के में भत्ता चिंता में रहने भाई कि मैं चेलो ये तू कमजोर किला है होने कभी खेतों में जुला मतलब काम करने मन कर भूख लेने लागने। अच्छा दीदी, ये बताओ, अपन चेर आज के 2 साल लिखेंगे? आज मेरे चेल 9 साल हो गए और स्वस्थ छे। अच्छा, तो आफुल का स्वस्थ छे, तो फिर आफुल किसके भी खान पान ध्यान की करा आफुल इसके? खान पान का ध्यान मतलब मैं अब मैं दूध पे निर्भर हूँ। मैं दूध में अब मैं खान का अपन ध्यान धरने में जो खान में खनी बा वही तो नंतना पेट में निर्भर। और फिर उसके हम इलाज करो टॉनिंग हॉनिंग ले दे धीरे धीरे ठीक है पे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सा अनुभव अपन छी अपन बच्चा के साथ में गए, तो एक साथ साथ और दीक्षे उन्हें पास चलनू। दीदी नमस्कार, अपन नाम?
नमस्कार रितु, मेरा नाम बसंती मेहता छ। अच्छा आपको पाटन चाला अपन नंतनाक साथ में का जो अनुभव अपन रहो आज तक का। मेर अनुभव रितु जब क्या कहने मेर ठुलवा भा पैद हो, लेकिन उस तरह मैं बहुत खुश हुई हूँ कि भा पैद होगा कबीर। और उस मतलब यह हर माँ के खुशी हुई कि जब वो माँ बन जाए, और यह हर महिला तमन्ना हुई कि मैं माँ बनो कबीर। लेकिन जब उगे 10 दिन हुई तो वो दिन भी बहुत ही तबीयत खराब हो पड़ी, या जो हब्बा डब्बा करने वो पड़ा। लेकिन मगर ये लगा कि यार उस तक 5 मिनट पहले उगे कुछ नहीं बोल अच्छा खासा दूर ले पे। और क्या करने उगे मैं शिवाय 5 मिनट तक अंदर में बाहर का आई हूँ बात उगे चांद गई। अब पहल नंतिन भाव क्या करने उगे घर वाले हर 5-10 मिनट में तके चाय के नहीं रहा। 5 मिनट बाद में भीतर गई उगे चाचा उगे तू जल्दी हुई भो उस तक बटी वो बिल्कुल दूध नहीं पीनीर भो। और क्या करने डाढ़े मारनीर भो बहुत तकलीफ उठाया मेल नंतना वो में तो जब क्या करने फिर बाद उगे हर दूसरा तीसरा हजनीर भो मिनी ठंडो होलो उगे वही बीमारी पकड़ लीनीर भे। और मेले के नाम ठंडा पका कथे जुलत तब लोग हजनीर भो मगर तो भत्ते ही परहेज करन पड़ा, भत्ते ही दिक्कत झेली में। लेकिन अब ठुल हो गई। अब ये लागो कि वो दुख हो गए मैं सब भूल गई हूँ। आज दिन मतलब मैं नंतना आधे गाड़ खुश हूँ। दीदी आपको पाटन चाला अपन अनुभव हमारे साथ। रितु मेरा नाम ममता बिष्टु छु। मेरा 3 नानतीन छे। मेरी पहली बड़ी में चेली को बहुत भल मानछी। मैं 2 चेल छे एक भाछु में। और जब मैं ठुलवाई चेल है मैं उसी 2 भती छी घर में बहुत प्यार बहुत खुश हो रहा छी। मगर यह चेली हो गए मगर बहुत जिद्दी टाइप अगला हो गए छु। और डाले जोश मारे घर परेशान जो है किलो होना कदू अपन दूध तो मैं दिशी और की गनी फिर घर वहाँ गोरु दूध ला प्योन शुरू करो को निपलल तो बहुत भल जाश मानछी। दीदी अपन नाम के छे? मेरा नाम लक्ष्मी बिष्ट छ रितु। अच्छा एक नानतिना साथ में अपन अनुभव कस छी जब अपन नानतिन पैद भा और आज तक अनुभव कस रहा अपन? मेरा अनुभव जब मेरे चेल पैद है तो उतना ठीक ठाक छी और मतलब स्वस्थ छी सही छी कभी बीमार हिमार नहीं है आज तक नहीं हुई। लेकिन जब मेरा भाव होने फिर उइल तो मुझे बहुत परेशान करो 4 महीने में उइल मेरा दूध छोड़ते। जब घर में तो दूध पीछे फिर मुझे बिहार लगी मेरे जिठानी लगे कमजोर छे दूध लगा बोतल दूध लगा तो उइल मेरे फिर छाती दूध बिल्कुल मुँह नहीं लगा उइल दूध नहीं पीता। अगली जी मैं बहुत परेशान रही कि मेरे 4 महीना भछो और वो छाती दूध नहीं पीन कमजोर हो जाल। लेकिन हम तो भलाई अगली जी कर कि थोड़ा स्वस्थ उगे दान हान हो ना शरीर में भटे दान हो और रात भर नहीं सींची ऊपर रात में भटे रही। अब दिन में तो काम हो रात भर भटे रही खुजलाते रही वो तो परेशान हो है कई गुना ज्यादा परेशानी मगे हो जाए। बिल्कुल रात भर भटे रही वो डार मारची तो यश लाग कि जो दुख के लाग रहा वो आपको हो जो। लेकिन माँ बनन तो हम बहुत शिथिल जो मानना नहीं हमारा दिली तमन्ना है कि हम माँ बनो नंचनाई उनके पालन में कतुक दिक्कत है। जब वो आठ ठुल हुई तो हम सब कुछ भूल गयो कि हम लसला झलक बेर आल उनको देख बेर हमरा खुश हूँ कि वो स्वस्थ थे। एक नवजात शिशु जन्म के दौरान लगभग 16 घंटे की नींद सोता है। फिर धीरे धीरे उसकी नींद में कमी आने लगती है और कहा जाता है कि अगर बच्चा रात में पैदा हुआ हो तो वह दिन में सोता है और अगर वह दिन में पैदा हुआ हो तो वह रात में अधिक सोता है। लेकिन बहुत सारी माओं को आपने कहते सुना होगा कि मेरा बच्चा दिन में खूब सोता रहता है और रात को बिल्कुल भी नहीं सोता। इसका कारण यह माना जाता है कि अभी वह शिशु हमारी प्रक्रिया में ढला नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वह ढल जाता है तो उसकी आदतों में भी बदलाव आने लगता है। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको और बताती हूँ। यहाँ पर जहाँ हम बच्चे की उम्र उसके पैदा होने से मानते हैं वही चीनी लोग बच्चे के पैदा होने पर उसे 9 महीने का मान लेते हैं। है ना मजे की बात। और हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि बच्चा 5 दिन के बाद माँ की गोद को पहचानने लगता है। बच्चे के पालन पोषण में भी हर जगह अलग अलग तरीके से देखभाल की जाती है। मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे के जन्म के आधे घंटे के बाद उसे सिर्फ माँ का गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए। अगले 6 महीने तक घुट्टी पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि बच्चे के जन्म के 2-3 घंटे तक उसे माँ का दूध पिलाया ही नहीं जाता है बल्कि किसी और महिला का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि अभी माँ का दूध गाढ़ा माना जाता है और उस दूध को बच्चा नहीं पी पाएगा ऐसा माना जाता है। बल्कि डॉक्टर तो कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीने वाला बच्चा ही हिष्ट पुष्ट होता है और संक्रमण को रोकने की क्षमता उसमें अधिक होती है। और ऐसे शिशु भावात्मक रूप से लगाव लंबे समय तक रखता है। कई बार आपने देखा या सुना होगा
कि माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे को हमारे से कोई मतलब नहीं है, हमारा बच्चा हमारे से कोई मतलब नहीं रखता, ये हमारे साथ न रहता है और ना ही खाता है और ना ही सोता है। तो श्रोताओं, ये भी पालन पोषण का ही एक अंग है। इसके अलावा भी और भी कई सारी बातें हैं जो एक माँ को ध्यान रखने के साथ साथ ही एक नर्स की भूमिका भी निभानी होती है। जैसे आप तो जानते ही हैं ना, एक नवजात शिशु एक दिन में 10 से 12 बार सुसु करता है, तो उसे हर बार आपको सूखे कपड़े पहनाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और कभी कभी देखा जाता है कि कई माएँ जल्दी जल्दी अपने बच्चे को दूध पिलाकर अपने काम में लग जाती हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि एक बच्चे को दूध पीने में लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है। तो सोचिए, आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना ही होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो एक बच्चे की देखभाल में माँ को ध्यान रखनी पड़ती हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर से और उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे साथ हैं मोनिका खरकवाल जी और आज हम बात कर रहे हैं एक नवजात शिशु की देखरेख को लेके। नमस्कार मैम, फिर से स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में। हाँ, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई मुझे कि आप बार बार मुझे ये मौका देती हैं कि मैं जो है लोगों के डायरेक्ट टच में आऊं और उन लोगों के जिनको वाकई हमारी बातों से कुछ लाभ हो सकता है। बिल्कुल मैम, तो मेरा पहला सवाल है कि एक नवजात शिशु की देखरेख, उसका पालन पोषण कैसे किया जाए? देखिए, नवजात शिशु का जो है पालन पोषण पे आप चर्चा कर रही हैं, तो शिशु जैसे ही अपनी माँ के जो है गर्भ से बाहर आता है तो उसका जो है केयर, उसकी जो देखभाल है वो उसी क्षण शुरू हो जाती है। इसमें बच्चा पैदा होते ही जो है सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, फैसिलिटी में हो रहा है या कहीं जो है होम डिलीवरी हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। फैसिलिटी वालों को तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें पता ही होती हैं। अगर घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चा सांस ले रहा है, यानी रो रहा है कि नहीं रो रहा है। उसे पैदा होते ही जो है आपको फटाफट से जो है बच्चे को पोंछ करके और तुरंत उसको कपड़े पहनाने होते हैं। सबसे पहले ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि उसके सर का सरफेस एरिया बहुत होता है, जगह बहुत होती है, तो सारी की सारी हीट उसकी बॉडी से सर से निकलती है। तो सर में एक कैप, कोशिश ये की जानी चाहिए कि यदि ठंडी जगह है, हमारे पहाड़ों की बात है, तो अगर हम गर्म कपड़े पहना भी रहे हैं तो वो डायरेक्ट उसकी कोमल स्किन पे टच ना करें। एक लेयर उस पे वहां पर कॉटन की हो और इसी प्रकार सर पे भी एक कॉटन की टोपी हो और उसके बाद वुलन्स उसको जो है ऊनी वस्त्र पहनाए जाए। तुरंत जो है बच्चे को गर्म करें, तुरंत जो है पैदा होते ही आधे घंटे के अंदर माँ के दूध से लगाएं। तो ये सारी चीजों से बच्चे के जो है आगे को बढ़ने की गुंजाइश जो होती है वो आगे को बढ़िया रहती है। और इसके बाद फिर जो है जैसे जैसे शिशु का विकास होता है, 6 महीने तक आप लोगों को पता ही है कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी देना उसके लिए हानिकारक होता है। तो माँ का दूध उसको 6 महीने तक बढ़िया से आप पिलाइए। और यदि कोई समस्या ही है, उसको दस्त लग जाए, उल्टी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से जाके बात करेंगे अथवा सामान्य स्थितियों में आपको किसी से भी जो है सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैम, जैसे आपने कहा कि बच्चे को माँ का दूध तो जरूरी है ही, लेकिन क्या उसके अलावा उसे घुट्टी है या फिर कुछ अन्य चीजें भी हम पिला सकते हैं या नहीं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपके बिना पूछे प्रश्न में पूछे बिना ही ये बता दिया है, तो आप ये इस बात का प्रमाण आपको मिल रहा है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो है माँ का दूध जो है 6 महीने के लिए बच्चे के लिए पूरी तरह से पूर्णतः रिसर्च द्वारा ये जाना गया है कि पर्याप्त होता है। तो उसको इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई जो है देसी घुट्टियां, कोई दूसरी प्रकार की दवाइयां कुछ भी जो है आपको नहीं देनी है। मैंने वही बताया कि स्पेशल कंडीशंस जहाँ की जो है बच्चे को डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए, तब आप जो है जब डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो अपने ही द्वारा जो अपने ही आप वो कुछ मुंह से देने की या कुछ जो है ड्रिप द्वारा देने की कोशिश करेंगे। तो वो एक एकदम अलग चैप्टर है, वो अलग ही बात है कि वो बीमार है बच्चा। स्वस्थ बच्चे को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल मैम, तो इसी के साथ अगला सवाल है कि नहलाना है और मालिश कराना है तो वो कैसे हो मैम? किन किन बातों का ध्यान रखें उसको नहलाते वक्त, मालिश करते वक्त? देखिए, नवजात शिशु है, नया बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको नहलाने के लिए सबसे पहली बात हम लोग जो माएँ हमारी जिस बात का ध्यान नहीं रखती हैं कि हमारे कमरे की दशा, हमारा वातावरण जिस समय हम बच्चे को पूरी तरह से खोल रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, उसको के नहलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वातावरण में अगर माँ के तन से पसीना बह रहा है, ठीक है, उस कमरे के अंदर सामान्य आदमी के बॉडी से जब पसीना निकलेगा, इसी कंडीशन में वो
जो टेम्परेचर है वो बच्चे के लिए अनुकूल है, कि वो हम लोगों को, एडल्ट्स को, जो हम अगल बगल हैं, हमको गर्मी आनी चाहिए उससे। तो इतना पहले आप उसका तापमान बढ़ाएं, उसके बाद उसकी नहाने के लिए सारी जितनी सुविधाएं हैं, टब है, उसका पानी है गुनगुना पानी, वो ज्यादा अधिक गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, उसकी आवश्यकता की सारी चीजें वहीं आप बगल में बैठे और विद इन नो टाइम, बहुत ही शीघ्रता के साथ आप उल्टा करके बच्चे को नहला दें, फटाफट पोंछ दें। एक बार आपने आज नहला दिया है तो उसके बाद 2-3 दिन आप खाली उसकी स्पॉन्जिंग भी कर देंगे नए बच्चे की, खाली गर्म पानी से उसको पोंछ लेंगे, गंदगी नहीं होने देंगे, हल्का सा तेल मालिश लगाया, तेल लगाया थोड़ा सा, और फटाफट, मतलब कहने का मतलब है कि उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रोसीजर को करते समय लगी हुई ठंड से बहुत सारे बच्चों को बाद में निमोनिया हो जाता है, निमोनिया की शिकायत होती है ठंड लगने से। तो इसलिए जो है हाइपोथर्मिया नवजात शिशु के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हाइपोथर्मिया मतलब हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। तो अगर उसको ठंड लग जाती है तो फिर उसको वापस उसी स्टेट में, अपनी हेल्दी स्टेट में लाना मुश्किल होता है। मालिश करना हमेशा से एडवाइजेबल है। मालिश आप जो है किसी भी प्रकार के तेल से जो बच्चे को सूट कर रहा है उससे करिए, और बहुत ही ज्यादा रगड़ने या हर्ष उसको करने की नहीं, बहुत कोमल उसकी स्किन होती है, सॉफ्ट होती है, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबको घर के लेवल पे, घरेलू लेवल पे सबको पता है मालिश कैसे की जाती है। बिल्कुल मैम, अगर अक्सर हम देखते हैं बच्चे को दूध जब पिलाते हैं तो सीधा या फिर उसे लेटा दिया जाता है, तो ये ठीक है या नहीं? देखिए, दूध पिलाने के बाद सबको ही पता है, सारी माएं जाती हैं कि उसको छाती से लगाकर एक डकार दिलवा दें, ताकि उसकी जो गैस बनी हो, जो साथ में हवा गई है, वो निकल जाए। साथ में बच्चे को लिटाने का बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है। इवन शहरों में भी माताओं को मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी सिजेरियन होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है, बुजुर्ग औरतें आती हैं और वो बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटा देती हैं। बच्चे को हमेशा, दूध पिलाए हुए बच्चे को हमेशा तिरछा, उसकी आड़ बाड़ करके तिरछा लिटाना चाहिए, ताकि अगर उसके मुंह से उल्टी भी आ जाती है तो वो उल्टी नीचे गिर जाए, बिस्तर पे आ जाए, उसके कपड़ों की तरफ आ जाए और सांस की नली में ना जाए। तो बहुत सारे जो छोटे नवजात शिशुओं की डेथ होती है गाँव में, पता चलता है अरे यार दूध पिला के लिटाया था और वो तो ऐसा मिला, सांस वांस सब खत्म, हार्ट चल नहीं रहा है। तो उसका बहुत बड़ा कारण बच्चे का दूध पी के या किसी भी अवस्था में सीधे लेटना होता है। तो मैम, मेरा अगला सवाल है कि एक जो नवजात शिशु की हम बात कर रहे हैं, तो उसके आसपास कैसा माहौल होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, नवजात शिशु हमारे लिए बिल्कुल जो है फूल के समान है, जिसे कहना चाहिए। तो उसमें क्या है, नवजात शिशु के आसपास अगर हमने इन्फेक्टेड लोगों को भेज दिया, उस कमरे में माँ के साथ वो रह रहा है ना, माँ के साथ में हमको सबसे ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि माँ के बिल्कुल पास हो, ताकि जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी हाइपोथर्मिया पे, तो माँ का जब टेम्परेचर बॉडी का उसको मिलता रहता है तो उससे उसको कोई कष्ट नहीं होता, और वो एक सेहत से वातावरण में, जैसे वो पेट के अंदर था वैसे माँ के बगल में फील करता है। दूसरा, अगर उस कमरे में लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है जहां हम नवजात शिशु को देख रहे हैं, तो उसके इन्फेक्शन होने की चांसेस, देखिए बड़ों में इन्फेक्शन ठीक करना फिर भी इजी है, सरल है, क्योंकि बड़ों में एक प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षण जिसे कहते हैं, वो हो चुका होता है उनके, तो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो चीज होती है, तो वो लोग फिर भी कई रोगों से बचते हैं। लेकिन नन्हा सा फूल जैसा बच्चा जो अभी माँ के अपने से निकला है, उसके अंदर सिर्फ माँ के दूध के अलावा प्रथम टीकाकरण माँ के दूध से होता है उसका, तो वो होने के अलावा उसके पास कोई औजार हथियार नहीं है। तो ऐसे में आप कम से कम लोगों की एंट्री वहां रखें, उस कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, वहां पे गंदगी ना हो, और अन्य बच्चे भी जो छोटी उम्र के दूसरे बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार की उस बच्चे को खिलौना समझ के हानि ना पहुंचाएं। तो इस तरह का सारा आपको वहां के टेम्परेचर पे ध्यान देना, वहां पे माहौल जो है, शोर गुल, ये सब चीजों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इसी मस्ती में मस्त हो जाते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो नाती हो गया, पोता हो गया, और उसके बाद हम अपनी मस्ती में हो जाते हैं, ना हम माँ पे ध्यान देते हैं ना हम पोते पे, और पूरी गांव भर की भीड़ जो है उस पोते नाती को, नए शिशु को देखने के लिए पहुंच जाती है। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान करके, मतलब हमको ये, क्योंकि वैज्ञानिक कारण है, मैं उस सोसाइटी में ये संदेश नहीं पहुंचाना चाह रही कि आप उसको बिल्कुल अलग कर दो और लोगों से मिलने ना दो, लेकिन उस एक निश्चित दूरी के साथ आप जो है, आपने पहले भी, जैसा मैं तो बहुत ज्यादा गांव के रीति रिवाजों को नहीं जानती हूँ, लेकिन चूंकि मैं भी उत्तराखंड के एक बहुत दूरस्थ जनपद पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा था कि मेरी जब पहली बिटिया हुई थी, और चूंकि मैं उसी गांव के माहौल में गई थी शहर में रहते हुए भी, तो मेरी सास जी ने मेरे चारों तरफ गोबर सा लगा दिया था। तो वो गोबर जो हमारे पुराने लोग भी लगाते हैं, उस गोबर का मतलब उस बच्चे की दूरी लोगों से दूर करने की है। तो जब जो चीजें हमारे बुजुर्गों से चली आई हैं, तो उन चीजों को हमको अपने साथ लेके आगे को जाना चाहिए। बिल्कुल मैम। हाँ मैम, अक्सर देखा जाता है कि जैसे अगर बच्चा, अपने गाँव की बात करी, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को देखने बहुत सारे लोग आते हैं, अगर वहाँ पे आसपास में कोई धूम्रपान कर रहा है तो इसका क्या असर पड़ सकता है बच्चे पर? देखिए, धूम्रपान की जहाँ बात आती है, तो धूम्रपान तो एक
एक बड़े एडल्ट वयस्क के लिए भी जब खतरा है ना, तो वो तो तुरंत से उस नवजात को सांस की बीमारियां दे देगा। उसके साथ वो कार्बन के पार्टिकल्स जो पीने वाला तो अपने अंदर ले ही रहा है और एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, वातावरण में छोड़ रहा है, पर्यावरण में, वो सारा का सारा जो है उस नवजात के अंदर जाएगा। तो किसी भी तरह से जो है वो नहीं है। धूम्रपान तो मैं तो आपसे अभी जस्ट ये कह के चुकी हूँ कि जो है उस कमरे में आप लोगों को ही ना आने दें, कम से कम एंट्री हो लोगों की, जरूरत वाले ही लोग जाएं। और कहाँ तो ये बात बहुत ही मतलब दूर की है कि वहां जाकर के उस कमरे में धूम्रपान किया जाए, वो तो उस बच्चे को जहर देने के समान है। यदि आप उस कमरे के अंदर जहां एक नया नया बच्चा निकल करके आया है और वहां आप सिगरेट बीड़ी आदि का सेवन करके उसके फेफड़ों तक वो कार्बन पहुंचा देंगे। बिल्कुल मैम। और बच्चे के मैम हम देखते हैं अक्सर कि वहाँ पर पूरा पर्दा कर देते हैं, बच्चे को एक अलग साइड में रखते हैं, माँ को और बच्चे को। तो वो अंधेरा या फिर रोशनी होना बच्चे के लिए सही है या नहीं? अंधेरा हो या फिर रोशनी हो उसके लिए वहाँ पे कमरे में? देखिए, बच्चे को अंधेरे कमरे में तो रखने का बिल्कुल औचित्य नहीं है, क्योंकि वो कमरा जहाँ पे रोशनी भी हो, वहां पर गर्माहट हो, है ना। अगर सर्दियों के दिन है तो वहां पे कम से कम कुछ हीटर्स हो या कुछ गर्म करने की कोई भी सुविधा जो गाँव के स्तर पे, लोकल स्तर पे की जा सकती है। साथ में आपने देखा होगा कि जो है नवजात शिशु में थोड़े दिनों बाद बहुत सारे घरों में पीलिया की समस्या आती है, तो वो जो उसे अंधेरे कमरों में रख दिया जाता है, तो उस वजह से जो है बच्चे में पीलिया की शिकायत आती है। तो हम पीलिया में कुछ नहीं करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं। अगर हॉस्पिटल पे भी बच्चा आ जाता है तो हम उसको, आपने देखा होगा, आप कभी गई होंगी किसी नवजात शिशु को देखने, कि उसको लाइट के नीचे रखा जाता है, लाइट का ताप उसको दिया जाता है बल्ब जला के ना। तो उस बल्ब से जो गर्मी आती है उससे उसके शरीर का जो टूटा हुआ जो सेल है, पीलिया क्या है कि जो नॉर्मल हमारा खून का सेल है वो टूट जाता है और वो बिखरने लगता है पूरे शरीर में, तो शरीर में पीलापन आ जाता है। तो इससे पीलिया वगैरह की शिकायत होगी तो एकदम अंधेरे कोने में, उसके अंदर कोई रोग, उसकी स्किन पे कोई दूसरे कहीं दाने तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अंधेरे में रखना तो मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं से भी लाभकारी होगा उस शिशु के लिए। मैम, बहुत सारी माताओं को दूध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे को कौन सा दूध पिलाए अगर उसको दूध नहीं हो पा रहा है तो? देखिए, मैं तो क्योंकि चिकित्सक हूँ और जो है स्वयं जो है सारे प्रसव करवाती हूँ, प्रसव के उपरांत ये सारी देखभाल मैं स्वयं देती हूँ अपने हॉस्पिटल में, नैनीताल के अंदर जीबी पंत चिकित्सालय में। तो चिकित्सक होने के नाते इस बात का मैं खंडन करती हूँ कि माँ को दूध नहीं हो पाता है। माँ के दूध को जो है सुखा दिया जाता है, मैं ऐसा कहूंगी, इसलिए क्योंकि जब हम ठोक ठोक के अपने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, आशाओं द्वारा ये बात जनमानस तक पहुंचवाते हैं कि शिशु होते ही उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आपको शिशु को माँ के स्तन तक पहुंचाना है। कई केसेस नहीं, जिन भी जगह पे आप ये वाली समस्या की बात कर रही हैं, सबसे पहले आप ये नोट करिएगा कि शिशु ने माँ का दूध कितने घंटे के अंदर पिया। यदि शिशु ने माँ का दूध पीने में देरी की है, स्टार्ट करने में, तो शिशु को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो भी इच्छा नहीं रखेगा कि वो माँ के दूध में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसकी निपल को नहीं पकड़ेगा, अटैचमेंट नहीं होगा ब्रेस्ट से उसका। और इसी तरह माँ के भी शरीर में दूध की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि जब आप उसकी निपल को बच्चा खींचता है तो वही प्रक्रिया माँ के दूध को बनाने और उसके निकालने, उत्सर्जन में, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। वही प्रक्रिया आपने रोक दी, वही आपने प्रक्रिया को डिले कर दिया। आप 4 घंटे बाद शाम को शिशु को दूध पिलाना शुरू कर रहे हैं, तो स्वयं ही आपने प्रोडक्शन को तो खुद ही, उसकी उत्पत्ति को तो खुद ही आपने लगाम लगा दी। तो इसलिए अगर इस कॉन्सेप्ट पे लोग चलें कि माँ को तीनों टाइम का शिशु के जन्म के बाद अच्छा खाना दिया जाए, जिसमें हर प्रकार का खाना हो। हमारी जो आमाएं हैं, हमारे जो बुढ़जूज हैं, जो है हमारे गांव में, वो लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि आप ये चीज खाइए, ये चीज नहीं खाइए, हरी सब्जियां नहीं खाइए। सबसे ज्यादा उसी माँ को हरी सब्जियों की आवश्यकता है जिस माँ ने दूध पिलाना है। तो जब उनका खान पान ही ठीक नहीं होता, उनको प्याज का पानी पिला देते हैं, उनको टमाटर का पानी पिला देते हैं, उनको प्रोटीन से भरी हुई दालें नहीं देते, अंडा नहीं देते, मांस नहीं देते, रोटी चावल पूरा भरपूर नहीं देते, तो प्रोडक्शन तो अपनी बॉडी से ही होना है, उत्पादन तो उसी बॉडी को वही खाना खा के करना है, तो उत्पादन इसलिए नहीं होता। तो ये मैं आपके प्रश्न को खंडित करती हूँ कि उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन न होने के लिए वे स्वयं हमारे जो ग्रामवासी हैं, जिनके यहाँ ये परेशानी है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जिम्मेदार हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने बोले हैं, तो उनको अगर आप मानते हैं, आप फॉलो करें, तो डेफिनेटली ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी बात सुन के मुझे। और एक आखिरी सवाल मेरा है, अक्सर हम बच्चे को देखते हैं उसकी आंखों में काजल लगाना बहुत 2-4 महीने से कहूँ या फिर 2-4 दिन से कहूँ शुरुआत हो जाती है, तो ये काजल लगाना बच्चे के लिए सही है या नहीं?
देखिए, इस काजल लगाने में भी दो संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति साफ सुथरी आंखों से, देखिए हमारे अगर गांव में आप समझती हैं कि इतनी हाइजीन है कि वो गंदे हाथों से काजल नहीं लगाएगी, माँ के हाथ साफ सुथरे हैं और वो काजल लगा रही है, तो मुझे और मेडिकल साइंसेस को, विज्ञान को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन काजल में क्या होता है कि आप यूजुअली, होता ये है कि आपने काजल की डिब्बी, एक आंख और दूसरी आंख, और फिर उसकी मल्टीपल हैंडलिंग हो गई, घर में 10 लोग उससे लगा रहे हैं, उनके हाथ साफ नहीं है, तो ये काजल एक मीडियम बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है उस संक्रमण को फैलाने का। तो यदि कोई ऐसी माँ जो बहुत साफ सुथरे ढंग से, बिल्कुल हाइजीन का, साफ सुथरेपन का ख्याल, स्वच्छता का ख्याल रखते हुए उस काजल को अप्लाई कर रही है, एक काजल को सिर्फ एक बच्चे के लिए यूज कर रही है, उसके अलावा उसमें हैंडलिंग नहीं है, कोई दूसरा नहीं छू रहा है, और साथ में जो है वो स्वयं भी हाइजीन को बहुत अच्छे से जानती है और समझती है, तो वो काजल लगाए। अदरवाइज जो आपने मोटी तौर पे सुना होगा कि आजकल काजल लगाना एकदम कंडेम है, वो इसके दूसरे पहलू को देखते हुए है कि अगर हम ये मान के चलें कि उन लोगों की हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है कि वो काजल को मैनेज कर सकते हैं, तो कृपया काजल ना लगाएं, उसमें ज्यादा भलाई है। तो सखियों, ये तो थी डॉक्टर साहब द्वारा बताई हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इन बातों से आप अवश्य अपने शिशु के पालन पोषण में लाभ उठाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप जानती भी होंगी, समझती भी होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ जिम्मेदारियों के चलते आप उन्हें महत्व नहीं देती हैं, जिसका असर बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे को सही देखभाल के साथ साथ बहुत सारे प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। और कई जगह हम देखते हैं कि बच्चे को अधिक देर तक गोद में नहीं रखा जाता, कहा जाता है कि उसे गोद की आदत पड़ जाएगी, या फिर कई बच्चों को रोशनी में कम रखा जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप अवश्य ध्यान देंगी। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल।